ये मेंसुरेशन के चैप्टर में बेटा सबसे पहले जो तुमको करना है वो है तुम्हें एरियाज के बेसिक फॉर्मूलाज आने चाहिए, राइट? तो तुमने पहले एरिया का कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ये बताओ मुझे। इसको कौन सा फॉर्मूला आता है एरिया का? और रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्राइंगल का। हाँ, एक एक करके मैं लिखती जाती हूँ, बताते जाओ, ठीक है? हाँ, तो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं, ठीक है? रिकॉल में हम फिगर्स ले रहे हैं डिफरेंट और उनका एरिया, ठीक है? तो इसमें फिगर मतलब प्लेन फिगर और उनका एरिया। अच्छा, फिगर में सबसे पहले है ट्राइंगल में लिख रही हूँ। हाँ, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 हम्म बेस मल्टीप्लाई 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय, हाँ, हाइट। हाइट। रोहन, तुम्हें आता है ये फॉर्मूला? एरिया का? हाँ, हाँ ये है। ऊपर ऊपर मैंने हेडिंग लिखा ना एरिया, हम्म। और ये लिखा है फिगर। तो उसमें हमने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। हम्म। तो अब इसमें मुझे बताओ, आता है, पता है हाइट क्या होती है, नहीं पता है, ये बताओ। हाइट जैसे कोई अगर 3D थ्री डी कोई नहीं, हम जिसकी बात कर रहे हैं ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना, तो तुम ट्राइंगल की बात करो। ट्राइंगल की। हम्म ट्राइंगल कितना मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक है? हमारे पास हम्म। ये ट्राइंगल है, मान लो। तो इस ट्राइंगल की थोड़ा छोटा बना देती हूँ। मान लो ये ट्राइंगल है ए बी सी। तो अब इसमें कौन सा बेस है, कौन सा हाइट है? बेस है इसका बी और सी। चलो, बी सी को हमने बेस बी ले लिया, ठीक है? अब हाइट हाँ, कौन सी है? हाइट टू बी से लेके ए तक। बी से ए तक ये हाइट होगी, ये तो साइड है इसकी। अरे मतलब हाइट मतलब क्या होता है? हाइट मतलब कौन सा, मतलब कितना लंबा। हाँ, तो लेंथ कितना लंबा कैसे डिसाइड करेंगे अब? हम्म, अगर मुझे तुम्हारी हाइट लेनी हो, किसी चीज की हाइट लेनी हो, तो कैसे हाइट निकालते हो? मान लो तुम्हारे पास एक पाइप है घर पे पड़ा हुआ, मम्मी ने कहा बताओ ये कितना ऊंचा जाएगा पाइप, तो कैसे निकालोगे? हाइट हाइट हाँ, एक सेकेंड। हाइट होगा हमारा ये ए से लेके ये बी जहाँ पे लिखा है ना बेस का वहां तक। तो कैसे निकालेंगे? ए से बी तक तो बहुत सारी लाइनें जाती हैं, ए से बी सी तक तो बहुत सारी लाइनें जाती हैं, कैसे निकालेंगे? जैसे ये तुम्हारे पास मान लो ट्राइंगल है ए बी सी, तो तुम ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, तो कौन सी वाली लेनी है? हाइट कौन सी होगी? 90 डिग्री वाला। 90 डिग्री। तो ए से बी सी पर हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है? तो ये यस जो मैम। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये मान लो पॉइंट तुम्हारा आया डी, तो ये एडी इसकी हाइट हो गई। समझ में आई बात? यस मैम। हाइट क्या होता है? है हम्म क्या हाइट मैम? समझ में आ गया? यस मैम, हाइट समझ गया। हम्म यस मैम, यस मैम, समझ आ गया। हम्म। तो हमें ओपोजिट जो साइड के ओपोजिट जो वर्टेक्स है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है। तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये बेस हो गया यस मैम। और ये हाइट हो गई, ठीक है? तो हाफ बेस इंटू हाइट। क्लियर हो गया ये? यस मैम। मैं अभी ये डी पॉइंट हटा रही हूँ क्योंकि तुम्हें समझ आ चुका है। तो यहीं पर स्मॉल बी मैं लिख देती हूँ, राइट? यस मैम। तो अगर मान लो तुम्हारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो, जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसे ट्राइंगल हो, ये ट्राइंगल मैंने बनाई, हम्म। ए बी और सी, और ये जो है 90 डिग्री है, तो अब इसमें बेस कौन सा है? बेस हमारा बी और सी। बी सी। बी और सी नहीं बोलेंगे, बी सी। क्या हाँ, बी बोलोगे? बी सी। बी सी लेंथ, ठीक है? हाँ, बेस ये हो गया, और हाइट हाइट हमारा ए ए बी। ए बी। तो यहाँ पर ए बी साइड है, फिर भी हम इसको हाइट कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं इसको हाइट? क्योंकि वो 90 डिग्री का है। क्योंकि वो 90 डिग्री, ठीक है? तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर जो 90 डिग्री बन रहा है वो उस परपेंडिकुलर जो बन रहा है वो ही उसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है? यस मैम। और अगर मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन तुम लोग के सामने आ जाता है, मान लो ऐसी ट्राइंगल आ जाती है तुम्हारे पास, बनी गई, और ये यहाँ से ये मान लो ये साइड हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर,
और मुझे इसकी एरिया निकालना है। तो अब मैं क्या करूँगी? मान लो ये P है, ये Q है, ये R है और मुझे PR दे रखा है। तो इसकी हाइट कैसे निकालेंगे? एरिया निकालने के लिए हाइट चाहिए। हाइट कैसे निकालेंगे यहाँ पर? हाइट को 90 डिग्री ले लेंगे और P से 90 डिग्री लेंगे। परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉप करोगे? परपेंडिकुलर यहाँ पर जैसे A से ड्रॉप किया था जब BC बेस था। तो अब हाइट के लिए परपेंडिकुलर कहाँ से लेंगे? गौरव तुम बताओ। QR से। हम्म QR। QR तो साइड है। नहीं मतलब परपेंडिकुलर आ, मतलब QR के बीच से ड्रॉ करेंगे ना परपेंडिकुलर। QR के बीच से मतलब P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं QR पर? नहीं। मैम हम्म या तो पहले बेस निकालेंगे। बेस तो मैंने कह दिया ना, हमें ये PR बेस यूज करना है। सारी सिचुएशंस में बात समझ आनी चाहिए ना हमको। मान लो मतलब हमें ये बेस भी तुम्हारे पास है P। बेस को एक्स मान के नहीं चल सकते। बेटा वो तो अलग बात है ना। बेस को x, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से जो भी होगा होगा। मैं कुछ और पूछ रही हूँ। मान लो ये PQR तुम्हें दे रखा है और तुम्हें दे रखा है QR जो है 10 सेंटीमीटर है। हमें ये QR यूज करके इसका और मैं मुझे इसका जो है QR को बेस लेकर के इसकी हाइट ड्रॉ करनी है। तो हाइट कैसे निकालेंगे? मुझे QR यूज करना है एरिया के लिए। हाफ QR इंटू हाइट लेंगे ना। तो हाइट कहाँ से लेंगे? कहाँ से नापेंगे? अगर मेरा बेस 10 सेंटीमीटर ये है, ये दे रखा है मुझे, तो परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉप करूंगी? जो तुम्हारा फॉर्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये h कौन सा होता है? एच हमारा 90। 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने, यहाँ पर A से ड्रॉप किया BC पर। तो यहाँ पर कहाँ से ड्रॉप करेंगे? Q से ले तक Q Q से। मतलब। Q से PR पर। नहीं हाँ। मतलब कोई मतलब नाम दे देंगे उसको एंगल को। नहीं, कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं हाइट निकालने के लिए? अगर मुझे या ये हाफ 10 इंटू एच ये फॉर्मूला यूज करना है एरिया के लिए, तो अब ये एच ट्रा, कहाँ से निकालोगे? कौन सी हाइट निकाल? ट्राइंगल ट्राइंगल को 1/2 कर देंगे, मतलब आधा कर देंगे। तो कहाँ से आधा करूं? आधा कैसे? आधे से क्या मतलब? मतलब 5 सेंटीमीटर इधर, पाँच हाइट सेंटीमीटर उधर। वो कोई परपेंडिकुलर थोड़ी होता है। परपेंडिकुलर तो कहीं भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी कि बाइसेक्ट करे। हो सकता है ना बाइसेक्ट करे। अब जैसे ये तुमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, ड्रॉ किया, तो जरूरी थोड़ी है कि ये जो परपेंडिकुलर है इसको आधा आधा कर रहा है। अगर मान लो ये पॉइंट डी है तो BD और DC इक्वल थोड़ी होते हैं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। हाइट निकालने के लिए कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे? जो बेस ले रहे हो उस बेस के ओपोजिट जो वर्टेक्स होती है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है। वो हाइट कहलाती है। तो अगर तुमने बेस BC लिया था तो A से ड्रॉप किया। अगर बेस QR ले रहे हो तो परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉप करेंगे? क्यू बी QR से। बेस लिया तो ओपोजिट वर्टेक्स कौन सी है? क्यू आर अपोजिट उसका, क्यू आर का QR के ओपोजिट। हाँ। QP। क्यू पी। PP। P। P वर्टेक्स है। PP। हाँ। तो P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। समझ में आया? ऐसे समझ में आई बात? यस सर। जो ओपोजिट वर्टेक्स है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है। क्लियर? यस सर। गौरव तुम्हें बात समझ में आई क्या कह रही हूँ मैं? हाँ। हाँ। तो ये P ओपोजिट वर्टेक्स है, यहां से परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉप होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट बने। ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है? तो ये ऐसे यस सर। ये 90 डिग्री जाएगा। क्लियर? हम्म। अब ट्राइंगल का एरिया समझ में आ गया। तीनों तरह की मैंने फिगर्स बना दी हैं। तो अगर ये है, इस केस में क्या हो जाएगा? हाफ QR इंटू, मान लो ये S है पॉइंट, तो इंटू PS। इस केस में वही हाफ B इंटू H हो जाएगा। हाफ B इंटू H। एच। ठीक है? नेक्स्ट चले। समझ आ गया? यस सर। अब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है रोहन बताओ? रेक्टेंगल का एरिया, हम्म एक सेकंड, रेक्टेंगल का हाँ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। ब्रेथ। ठीक है? तो रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक ब्रेथ। है? अब इसमें मैं फिगर नहीं बना रही, तुम्हें पता ही है रेक्टेंगल क्या होता है ना। अब स्क्वायर। स्क्वायर का हम्म स्क्वायर का साइड मल्टीप्लाई साइड। हम्म साइड बोलो। मल्टीप्लाई साइड। साइड मल्टीप्लाई साइड या साइड स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है ना? जो स्क्वायर में तो लेंथ ब्रेड्थ बराबर होती है। और एल स्क्वायर भी कह सकते हो। तो स्क्वायर में जो भी साइड है उसको से उसी से मल्टीप्लाई करके हमारे पास एरिया आ जाता है। राइट? यस।
अब इसके बाद रोम्बस। रोम्बस का एरिया क्या होता है, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चंस में यही सब यूज होगा। मान लो ये रोम्बस है, ABCD। फॉर्मूला पता है? नहीं। नहीं पता तो हाँ, एक सेकेंड, वो 1/2 ब्रैकेट हम्म डायगनल, डायगनल मल्टीप्लाई बाय डायगनल, ऐसे था। कहाँ से देख के बोल रहे हो? नहीं नहीं, याद था, याद है, एक दो याद है, उतना ही वन बता रहा। बाय टू डायगनल इंटू मल्टीप्लाई बाय डायगनल, मतलब डी, 1/2 इंटू हाँ, D1 इंटू इंटू D2। D1 D2। अब D1 क्या है? D1 पहला डायगनल, हम्म डायगनल, AC हो जाएगा, ठीक है, D1। और दोनों में से किसी को भी D1 D2 कह सकते हो। और दूसरा डायगोनल जो है यहाँ पर BD हो जाएगा, तो इसको D2 कह सकते हैं। तो हाफ D1 इंटू D2, D2। ठीक है। और दूसरा इसका फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला तुम्हें आने चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन में डायगोनल दे रखा है तो डायगोनल वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर बेस और हाइट दे रखी है तो बेस और हाइट वाला हाइट फॉर्मूला का यूज है। करोगे। तो तब हो जाएगा बेस इंटू, हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट। हाइट। तो अब हमारे पास, तुम्हें पता है रोम्बस में सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। इक्वल होती है, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं, ये मैंने इसका एक डायगोनल बना दिया, ABCD, ये ज्वाइन कर दिया। तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया कहूँ तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? 1/2 है जो उसका पहला डायगनल। डायगोनल से नहीं, 1/2 ट्राइंगल का एरिया, सिर्फ ट्राइंगल की बात करिए। ट्राइंगल का ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? हाँ, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट है, इधर वाली ट्राइंगल और ये कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो हाइट जो है इसकी, मान लो मैं एक खाली वाली का ले लेती हूँ, पहले यहाँ पे ड्रॉप कर देती हूँ। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, मान लो तो ये तुमने 90 डिग्री ले लिया, ये इसकी बेस है, मान लो ए साइड है, तो ये चारों ए साइड हो गई इसमें, ठीक है ना। तो हाफ बेस इंटू हाइट से ये नीचे वाली ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अब ऊपर वाली ट्राइंगल और नीचे वाली ट्राइंगल क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। है ना, क्योंकि साइड्स इक्वल हैं, ए ये सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो इसका एरिया जो है ये इसका डबल हो जाता है, टोटल एरिया जो है दोनों का एरिया इक्वल होता है। तो हाफ बेस इंटू हाइट इसका निकाल के उसका डबल करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बेस इंटू हाइट। बेस इनटू हाइट। ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर। दोनों को समझ में आ गई। तो एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया रोम्बस का, तो दोनों तुमको याद करने हैं। ट्रेपीजियम, अब ट्रेपीजियम हो गया PQRS, ठीक है। अब इस ट्रेपीजियम का एरिया किसके इक्वल होता है? मान लो पता है फॉर्मूला तुम्हें? नो मैम। अच्छा, इसमें जो पैरेलल साइड्स हैं मान लो उनकी लेंथ A और B है, ठीक है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ A+B मतलब सम ऑफ द पैरेलल एरिया। साइड हाँ, पहले। इनटू हाइट H। तो H जो है वैसे ही करेंगे, हम परपेंडिकुलर ले लेंगे, यहाँ से एक पैरेलल साइड से दूसरी पैरेलल साइड पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो ये H हो गया। तो हाफ A+B इंटू H। तो हम इसको कैसे याद करते हैं? हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स
इंटू हाइट। ठीक है, समझ आ गया? दोनों को समझ आ गया फॉर्मूला? यस यस मैम। सर। कोई यस डाउट सर। है तो बोलो। सब नोट कर लिया तुमने? यस मैम। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 करो। पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपीजियम। बेटा दिखाई दे रहा है तुम लोग को? हाँ हैं? हाँ हाँ यस मैम। पढ़ पा रहे हो? हाँ। ओके। अब ये क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपीजियम, फाइंड इट्स एरिया if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter। करो मैम जरा तो दोनों अपनी कौन सा कॉपी में। क्वेश्चन है? हम्म कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 1 दोनों करो जरा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ट्रेपीजियम का हाँ, वन क्या लिखवाया मैंने? एक बाय वन टू बाय सम ऑफ पैरेलल इंटू साइड इनटू हाइट। तो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो क्या दे रखी है पैरेलल साइड? ए इक्वल टू क्या दे रखा है? 1 1 मीटर। यूनिट प्लस का ध्यान रखना है, सेम यूनिट हाँ होनी चाहिए। बी की 1.2 मीटर। और हाइट कितनी है? 0.8। 0.8। हाँ, करो। मैम ये 0.8 कट नहीं जाएगा 2 से? 0.8 किससे कट जाएगा? 2 से। नहीं, पता नहीं मुझे क्या बोल रहे हो तुम। सम करने के बाद की बात कर रहे हो? हाँ। हाँ, कट जाएगा। हाँ, 2 से कट जाएगा। हाइट है ए प्लस बी, कितना आया? ए प्लस बी 1.3। हाँ हाँ हाँ, ध्यान से करो। ए प्लस बी कितना आया? 1 और 1.2 को ऐड करेंगे, ये 1.2 हुआ। 2.2 होगा। 1.0 करोगे, 1 मतलब 1.0, तो कितना हुआ? 2.2। 2.2 2.2। 2.2 इंटू हाइट 0.8। तो अब 2 से काट दो, जिसको भी, चाहे इसको काटो या इसको काटो। आंसर निकालो, क्या आ रहा है दोनों। कितना है? अपने आप करना है, कहीं से कैलकुलेटर यूज करने मत बैठ जाना, चाहे गलत करो। कितना आया रोहन आंसर? मैम वो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/2 इंटू 1.76। इतनी देर लगेगी क्या? कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बताओ? मैम वो 1/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.76 से पूछना है तो 1/2, तो 2 से काटो ना इसको ऊपर। 2 से किसको। 2.2 काट दो, कितना आएगा? अरे नहीं, मैंने मेरा ये 2.2 मल्टीप्लाई 0.8 करा ना तो मेरा कितना आया आया? हम्म 1.76 आया। ठीक है, 1.76 आया, फिर अपॉन 2 है, हाँ। तो 2 से डिवाइड करो इसको। 2 से डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करते हो? गौरव, तुम्हारा क्या आया आंसर? गौरव, हेलो। हाँ, क्या आया आंसर? मैम मैंने तो 2 को 0.8 से काट दिया। कोई बात नहीं बेटे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी करोगे आंसर वहीं जाएगा। अच्छा, तो इनको मल्टीप्लाई करने के आया हम्म 8.8। 8। 8.8। हाँ। देखो तुमने क्या किया, लेट्स सी। तुमने किया हाफ इंटू 2.2 इंटू 0.8, ठीक है। हम्म और फिर तुमने 2 और 0.8 को काट दिया, तो क्या लिखा यहाँ पर? 0.4। 0.4। अब 0.4 और 2.2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, तो क्या आएगा? 8 हम्म 8 8। 8 तो अब डेसिमल कहाँ लगाओगे? यहाँ पे 8 के आगे, ये दोनों 8 के आगे। दोनों 8 के आगे ना, क्योंकि देखो एक यहाँ पे पॉइंट के बाद डिजिट है और यहाँ भी पॉइंट के बाद, दोनों जगह पॉइंट के बाद डिजिट है ना, हाँ, तो 2 डिजिट के बाद लगेगा ना। अगर 2.2 इंटू 4 होता तो 8 करते और एक डिजिट के बाद लग जाता, क्योंकि 2 के बाद एक ही डिजिट है हमारे पास राइट साइड से। लेकिन अगर यहाँ पे 0.4 है, तो उस केस दो में डिजिट ये होता है। आंसर गलत हो जाता है, ठीक है ना। हाँ। तो इस केस में 2 डिजिट के बाद लगेगा, तो ये बन जाएगा 0.88। तो इसको कह सकते हैं 0.88। ठीक है, समझ आई बात? हम्म। क्लियर हो गया यस सर। हाँ। दोनों को? हम्म मान लो तुम्हारे पास हो 3.21 इंटू 5.6,
97। तो अब कितनी डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा जब पूरी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी? 5 डिजिट के बाद। 5 डिजिट के बाद, लेफ्ट हाँ साइड 5। से 5 डिजिट, ठीक है ना। यहाँ पर मान लो कुछ तुम्हारा आंसर ये ऐसे कुछ कुछ आंसर आ गए, मैं एक्स एक्स लिख देती हूँ। तो ऐसे तुम्हारे पास कुछ आंसर आ गए, तो आंसर आने के बाद एंड में 5 डिजिट्स के बाद यहाँ पे तुम डेसिमल लगा दोगे। समझ में आई बात? यस सर। हम्म। क्लियर? तो हम्म। हाँ ये टोटल यहाँ से हम काउंट करते हैं दोनों का, तो दोनों का मिला के जितना बनेगा उसके हिसाब से डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, क्लियर? यस यस। यस सर। दोनों को क्लियर है ना बात? हम्म। तो ठीक है, तो अब दोनों का ये आंसर आ गया। हाँ हम्म। तो ये हुआ 0.88। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड तुम ट्राई कर लेना अपने आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे मैं आ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलो, पढ़ो। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 1.120 मीटर, BC इक्वल टू 48, CD इक्वल टू 17 मीटर, AD इक्वल टू 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। आगे क्या लिखा हुआ है गौरव तुम्हारी बुक में? दिस फील्ड फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। आगे साइड साइड। AB परपेंडिकुलर। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। तो यहाँ पर ये भी दे रखा है कि AB जो है वो परपेंडिकुलर है टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। तो पहले तो जिस तरह का ट्रेपेजियम दे रखा है वैसा ट्रेपेजियम बनाओ। तो हमें क्या दे रखा है कि साइड AD इज परपेंडिकुलर टू AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। तो ये तुम्हें दे रखा है। तो एक जो है वो परपेंडिकुलर भी दे रखी है, तो हम ये यहाँ पर AB को परपेंडिकुलर ले लेते हैं। समझ में आ गया कैसा वाला ट्रेपेजियम है ये? यस सर। दोनों को बात समझ में आ रही है? हम्म। मैं इसमें ट्राइंगल बन रखा है ना। ट्राइंगल? ट्राइंगल कहाँ दे 30 रखा है? देखना। ट्राइंगल कहाँ दे रखा है? ये 13 मीटर इसकी हाइट है, 24 बेस। 13 मीटर हाइट है ना, तो ध्यान से पढ़ो। BC इक्वल टू, पहले तो तुम्हें दे रखा है कि AB इज परपेंडिकुलर, तो पहले तो इसका नेमिंग इस तरह से करो कि AB जो है वो परपेंडिकुलर बन जाए। ठीक है, ABCD। तो पहले देखो ये कंडीशन मीट हो रही है कि नहीं। AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। तो AD और BC को हमने पैरेलल ले लिया और AB को हमने परपेंडिकुलर भी ले लिया, तो ऐसा वाला ट्रेपेजियम है ये। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अब तुम्हें दे रखा है BC इक्वल टू 48 मीटर, तो ये हो गया 48 मीटर। CD इक्वल टू 17 मीटर एंड AD इक्वल टू 40 मीटर। ये दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो हमें इसका एरिया निकालना है। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में? फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम। तो और क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में इन तीन साइड्स के अलावा? क्वेश्चन पूरा पढ़ो, इसके अलावा कुछ और भी दे रखा है? हाँ परपेंडिकुलर दे ABCD रखा है, तीन साइड्स दे रखी है। हाँ, ABCD इज 120 मीटर। क्या 120 मीटर है? मतलब ये पूरा 120 मीटर, ABCD तो पूरा वो क्या ट्रेपेज। है? ABCD इज 120 मीटर, तो 120 मीटर क्या हुआ इसका? इसका पैरामीटर ना। पेरीमीटर। तो ये बोलो ना, फेंस लिखा हुआ है ना। फेंस क्या हाँ होती है जानते हो? हाँ, मतलब वो वो बॉर्डर, बॉर्डर पे लगा। बाउंड्री। बाउंड्री पे जो हम जैसे तार बांध देते हैं या कुछ भी इस तरह से बाउंड्री बनाते हैं ना किसी भी चीज से, तो वो उसकी फेंस है। तो द एक ट्रेपेजियम शेप ऐसे ये फील्ड है और ये बाहर ABCD उसकी फेंस है। तो हमें ये दे रखा है कि लेंथ ऑफ द फेंस इज 120 मीटर। तो इसका मतलब इसका क्या हुआ? पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर इक्वल टू 120 मीटर। अच्छा, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में वहां पर हमें ध्यान आ रहा है एरिया जो है हमने 0.88 निकाला। ठीक है, तुम्हारे कैलकुलेशन के चक्कर में हमने यूनिट नहीं लिखी ना बेटा। यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे।
तो एरिया की यूनिट क्या आएगी यहाँ पर? 0.88। 0.88 तो आंसर हुआ यूनिट। जैसे ये लेंथ 1 मीटर है, बी 1.2 मीटर है, हाइट 0.8 मीटर है, तो इसका एरिया की यूनिट क्या आएगी? 0.8 सेंटीमीटर। 0.88 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कहाँ से पैदा हो गया जब नहीं, सब सॉरी, मीटर में दे रखे हैं? मीटर मीटर। मीटर। गौरव तुम हाँ, बताओ, मीटर होगी? नहीं, हम्म। मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर क्यों होगी? क्योंकि अपन उसमें एरिया ढूंढे ना। हाँ, तो एरिया की यूनिट जो है मीटर स्क्वायर होगी। ये बात तो ठीक है तुम्हारी कि एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है, पर क्यों होती है ये पता है? नहीं, हैं? नहीं। नहीं, तो ये पता होना चाहिए ना हमको। देखो, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो। ए जो है, ए तुम्हारा कितना था? ए यूपी बता देती तुम्हें। ए कितना था? 1। 2.2। हम लिखते नहीं है, अगर हम पूरा लिखें तो ये 1 मीटर आएगा, ठीक है। प्लस बी कितना है? प्लस बी 1.2 मीटर। मीटर। और हाइट कितनी है? 0.8। 0.8 मीटर, ठीक है। तो अब इसमें हमने हाफ इंटू 1 और 1.2 को ऐड किया था, तो 2.2 मीटर हो गया। और ये कितना हो गया? 0.8 मीटर। तो कायदे से तो हमें ऐसे पूरा लिखना चाहिए। तो अब जब तुमने ये सारा कैलकुलेशन किया तो ये तुम्हारा आया 0.88, ठीक है। अब देखो, 1 मीटर ये है और 1 मीटर ये है। मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, अब समझ में आई। तो हाँ, इसलिए एरिया की यूनिट हमेशा किस में होती है? स्क्वायर में होती है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो जाती है उसमें। ए प्लस बी मीटर में और हाइट भी मीटर में, उनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो इसलिए इसकी यूनिट स्क्वायर में है। लेकिन पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर में क्या होता है? साइड्स क्या हो जाती हैं? पेरीमीटर में क्या होती हैं? साइड्स को क्या करते हैं? पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर में साइड्स को हम्म 2 इंटू पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? ट्राइंगल में ट्राई सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जब सम ऑफ ऑल साइड्स हम करेंगे तो सबका सम कर रहे हैं ना, 48 मीटर प्लस 17 मीटर प्लस 40 मीटर, सबका सम कर रहे हैं ना। हाँ, तो जब सबका सम करेंगे तो यूनिट क्या रहेगी? मीटर ही रहेगी। इसलिए पेरीमीटर जो है वो मीटर में है, स्क्वायर नहीं है। लेकिन जैसे ही मल्टीप्लाई होता है तो वो स्क्वायर बन जाता है। अगर 3 बार मल्टीप्लाई होगी तो क्यूब बन जाएगा। तो आगे जब तुम वॉल्यूम पढ़ोगे तो वॉल्यूम में यूनिट जो है वो क्यूब चली जाती है, एरिया में हमेशा स्क्वायर जाएगी। तो इसमें ले लो, लेट ए बी इक्वल टू, ए बी को हम कुछ एक्स मीटर कह देते हैं, ठीक है। तो अब इन सबको हम ऐड करेंगे, x प्लस 48 प्लस 17 प्लस 40, सबको ऐड कर दिया। ये किसके इक्वल आएगा? हाइट। ओ, हाइट की ना। है, चारों को ऐड कर दिया तो किसके इक्वल आएगा? ऐड करेंगे चारों का सम किसके इक्वल होगा? चारों साइड की लेंथ 120 के, 120 के। 120 के, ठीक है ना। 120 दे रखा है, तो अब यहाँ पर x प्लस ये निकालो कितना आता है, ऐड करो इनको तीनों को। ये क्या कहते हैं, 120 को इधर ले आएंगे ना, ये 150 पीछे चला जाएगा। 105 को उधर ले जाओ, राइट साइड हाँ, में। तो 15 माइनस हो है। जाएगा। 120 वहीं पड़ा रहने दो, 105 को उधर ले जाओ। हाँ, कितना आया? 15। 15। तो x इक्वल टू 15 आ गया, ठीक है, दोनों का आ गया। यस सर। हाँ, तो x हमने क्या लिया था? ए बी। x की वैल्यू आ गई 15। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पर हमें निकालना है एरिया। तो अब एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच। एरिया इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो a प्लस बी कर देते हैं, है ना, इंटू इंटू एच, हाइट। एच। तो अब यहाँ पर हाइट कितनी है? हाइट है 15। 15। जो ये x है परपेंडिकुलर वाली है ना, ये परपेंडिकुलर है ना, और x की वैल्यू कितनी आई? 15। तो ये हाइट हो गई 15। और पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? पैरेलल साइड है ए, एडी और बीसी। AD और BC। रोहन, तुम्हें समझ में आ रही है पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, दिख रही यस। हम्म। है? हम्म। यस सर। तो सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा यहाँ पर? हाफ, क्या लिखूं? रोहन पुट करो फॉर्मूला में वैल्यूज। ये है ना। फोर्टी। पैरेलल साइड्स कौन सी है रोहन?
पहले साइड ये एडी और बीसी। हाँ, तो फिर वैल्यू क्या आएगी? हाफ 40 हाँ, प्लस 1/2 एरिया हमारा होगा। सम एरिया ऑफ तो पैरेलल साइड्स क्या बनेगा? 40 प्लस 40 48। 40 प्लस 48, और हाइट क्या बन रही है? 70 मीटर। 17। कोई परपेंडिकुलर है यहाँ पे जो 17 मीटर होगा? परपेंडिकुलर होती है ना हाइट तो। हाइट को फिर इन दोनों को प्लस करके निकाल। किन दोनों को प्लस करूं? हाइट कौन सी है इसमें से? फिगर में देखो, हाइट कौन सी दिख रही है? परपेंडिकुलर कौन सा है फिगर में? परपेंडिकुलर कहाँ दिख रहा है तुम्हें? एडी और बी। एडी परपेंडिकुलर है? नहीं नहीं। तुम्हें फिगर देख के अच्छा, परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा? एक्स एक्स एक्स, 15 ये 90 डिग्री 15। है ना यहाँ पे। हम्म हमें दे नहीं रखा क्वेश्चन में कि ए बी इज परपेंडिकुलर? हम्म ये क्वेश्चन में लास्ट लाइन पढ़ो। ये ए थर्ड बी क्वेश्चन के लास्ट लाइन पढ़ो। ए बी इज अ परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी। हाँ, तो ए बी परपेंडिकुलर है ना? हम्म तो ए बी कितना है? एक्स, तो एक्स कितना है? 15। 15। तो 15 आएगा ना यहाँ, 17 हम्म थोड़ी आ जाएगा। अब ये कितना हुआ? पूरा एक सॉल्व सेकंड। करके 660। कितना आ रहा है? 660। 660। हाँ। हाँ, आ गया आ गया। 660। सेम आ रहा है। अब सिक्स सिक्स यूनिट जीरो क्या आएगी यहाँ पर? यूनिट। हाँ, मीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, सब कुछ? मीटर। मीटर में। मीटर में हाँ, दे रखा है। क्या आएगी? 660। 660 मल्टीप्लाई बाय 660। 660 मल्टीप्लाइड बाय 660। साइड मल्टीप्लाई साइड होगा ना। एक। हो तो गया ये, सम इंटू एच कर तो दिया, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। हाफ ए प्लस बी इंटू एच कर तो दिया। अब क्या, अब कौन सा साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड करोगे? यूनिट की बात कर रही हूँ। मीटर। स्क्वायर, 660 मीटर स्क्वायर। ठीक है। यस सर। साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड थोड़ी है फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला हाफ सम ऑफ द साइड्स इनटू हाइट, ये फॉर्मूला है ना। यस सर। साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड तो स्क्वायर में करते हैं, ये ट्रेपीजियम है, ये एरिया ही तो निकाल रहे हैं हम। हाँ हाँ। नहीं समझ में आया? नहीं नहीं, आ गया। कॉपी कर लिया? हाँ हाँ, कॉपी कर लिया। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो। The diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है हमें एक, फिगर ड्रॉ करो। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है हमें। हमें ये नहीं दे रखा ये कौन सी फिगर है, कि बाकी और कुछ नहीं पता, बस ये पता है एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में हमें ये दे रखा है कि ये जो है ये 24, ये हमें दे रखा है ये 24 मीटर है, और ये यहाँ से परपेंडिकुलर दे रखा है विच इज 13 मीटर, और एक और परपेंडिकुलर दे रखा है कितना गौरव? ये 8 मीटर है। हाँ। जो दूसरा परपेंडिकुलर दे रखा है नीचे वाले ट्राइंगल में, Remaining opposite vertex are 8 meter. 8 मीटर है। तो ये जो है ये परपेंडिकुलर एक और दे रखा है, इट इज 8 मीटर। तो ये हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, हमें इसका एरिया निकालना है। ए बी
सी डी। तो अगर हमारे पास ऐसे क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, उसका एरिया निकालना है, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया जब भी तुम्हें निकालना होगा, क्वाड्रिलेटरल के लिए कोई फॉर्मूला है हमारे पास एरिया का? नहीं। नहीं। तो क्वाड्रिलेटरल के पास हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता। हम क्या करते हैं, उसका एक डायगोनल की हेल्प से उसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर इसने बीडी की हेल्प से इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। समझ में आया? हम्म। जब भी तुम्हारे पास ऐसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और तुम्हें उसका एरिया निकालना है, तुम्हें नहीं पता ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो तुम ऐसे एक डायगोनल ड्रॉ करके उसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हो हमेशा। और दो ट्राइंगल में डिवाइड करने के बाद दोनों ट्राइंगल का अलग अलग एरिया निकाल के हम उसको क्या करेंगे, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, मान लो मुझे इसका एरिया चाहिए, तो मैंने इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जब दो ट्राइंगल्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद मुझे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए था, तो अब मैं क्या करूंगी, उसको प्लस कर देंगे ना। हाँ प्लस कर देंगे। ठीक है ना? तो ये इसी तरह से यहाँ पर हमें इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए, तो हम दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के उसको ऐड कर देंगे। समझ में आ रही है बात? तो जब भी हमें कोई ऐसी फिगर दे रखी हो जिसका फॉर्मूला हमें नहीं आता हो, तो हम उस केस में एरिया निकाल के ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स उसमें डिवाइड करके उसको वो कर देते हैं, एरियाज को ऐड कर देते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसे कुछ फिगर दे दी जाए, ऐसे मान लो, ठीक है, ऐसे कोई फिगर दे दी जाए। क्या ये क्या बनाया मैंने, कितनी साइड्स हैं इसमें? 5। 5। तो 5 साइड वाली फिगर को क्या कहते हैं? पेंटागन। 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 तो 5 पी से होता है ना, 5 पेंटागन। ठीक है, तो पेंटागन जो है इसका मुझे एरिया निकालना है मान लो, तो मैं क्या करूंगी, इसको कैसे डिवाइड करूं? कुछ ऐसा करो कि तुम्हें दोनों फॉर्मूला से आ जाए तुम्हारा एरिया। तो क्या करें इसको, किसको ज्वाइन करें? रोहन है नहीं, सो गया? यस मैम, है। है। तो अगर हमें इस पेंटागन का एरिया निकालना है, तो हम इसको कैसे डिवाइड करें कि हमारे जो नोन फॉर्मूला है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, इनकी हेल्प से हमारा क्वेश्चन हो जाए, तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे? क्या करेंगे? पहले तो दो ट्राइंगल बनाएंगे। पेंटागन में कैसे दो ट्राइंगल बनाएंगे, बता दो तुम, किसको किससे ज्वाइन करूं, कौन से पॉइंट को कौन से पॉइंट से ज्वाइन करूं? नहीं, अब बीडी से बीडी को बीडी को ज्वाइन कर दें, तो बीडी को ज्वाइन कर दिया। अब इससे किसका एरिया निकालेंगे हम? इस ट्राइंगल का निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ। और और किसको ज्वाइन करें? अभी भी हमारा वो तो नहीं बन रहा। अब क्या करें? ये बी और ई को ज्वाइन कर देते हैं। बी और ई को ज्वाइन कर देते हैं। तो तुम्हारा मतलब एक इसका एरिया निकाल लें, एक इसका निकाल लें और एक इसका निकाल लें, है ना? हाँ। यही कह रहे हैं ना, 3 ट्राइंगल का एरिया निकाल लें और हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। रोहन तुम बताओ, और कोई तरीका हो सकता है इसके अलावा? रोहन नहीं, सॉरी, गौरव। गौरव? हाँ, नो मैम। नो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा भाई। इसको एक तो ट्राइंगल में और एक स्क्वायर में भी डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, तो इसको हम यहाँ पे ट्राइंगल और रेक्टेंगल में भी डिवाइड कर सकते थे, है ना? तो इस तरह से ये ट्राइंगल और रेक्टेंगल जब हमारा बन जाएगा, तो हम इसका एरिया निकाल सकते थे, है ना, या स्क्वायर, जो भी बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो अब ये बच्चे के ऊपर है कि वो कैसे डिवाइड करके निकालता है। या तो जैसे अभी किया, रोहन ने कहा 3 ट्राइंगल बनाओ, तीनों का निकाल लो, और या फिर 2 का निकाल लो। एक तो ये ट्राइंगल का आ गया और एक नीचे रेक्टेंगल का स्क्वायर। या स्क्वायर का। स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो आगे तुम्हारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी तरह से होंगे कि तुम्हें कोई फिगर दे रखी है, तो उस फिगर्स की हेल्प, जो भी फिगर दे रखी है, तुम्हें उसको डिवाइड करना पड़ेगा नोन फिगर्स में, और फिर उनका अलग अलग एरिया निकाल के ऐड करना पड़ेगा। तो ये अभी क्वाड्रिलेटरल दिया उसने, तो क्वाड्रिलेटरल में हमें ये पता है कि बीडी जो है वो कितनी दे रखी है, बीडी इक्वल टू 24। 24 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो अब बीडी 24 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मैं ट्राइंगल एबीडी का एरिया निकाल सकती हूँ। हाँ, यस मैम। हाँ, कैसे? ट्राइंगल का फॉर्मूला का हाँ, क्या फॉर्मूला बताओ? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पर? 24। बीडी। हाँ, और हाइट हाइट मान 30 लो क्या मीटर। ये? 30 मीटर। हाँ, 13 मीटर, ए ही हो गया। ठीक है,
तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ इंटू 24 इंटू 30। तो इसका एरिया का यूनिट क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। 24 मीटर और 13 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर, है ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आता है कैलकुलेट करो, कितना आएगा। 2 को 24 से काट दो, कितना आएगा? 156 मीटर स्क्वायर। 12 इंटू 13 किया। हाँ 156 मीटर स्क्वायर। रोहन तुम्हारा कितना आ रहा है? ये 12 इंटू 3 क्यों करेंगे? 13। मतलब ये 12 कहाँ से आया? ये 2 और 24 काट दिया ना इसने। अच्छा हाँ ठीक 2 है। और 24 काट दो। 2 1 द 2, 2 2 द 4। ठीक है, क्लियर। हाँ 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 आ गया आ गया आ गया। अब नीचे वाली ट्रायंगल का एरिया निकालो दोनों अपने आप। बीडीसी अपने आप करो, दोनों अपने आप निकालो, मैं नहीं बताऊंगी। मैम 96 मीटर। हाँ, किसने कर लिया? दोनों ने। मैम 26। दोनों ने कर लिया, वेरी गुड। आंसर टैली कर लिया दोनों ने। नहीं नहीं, पता। कितना आया? मेरा 96। मेरा भी 96 तुम्हारा ही है। कैसे किया? 96। हाफ इंटू, रोहन ओ बोलो। 1/2 इंटू 24 इंटू 8 मीटर। हाँ, गुड। तो 1/2 जो है 1/2 के 2 से 24 को डिवाइड कर देंगे तभी तो एरिया 12। निकालोगे ना बेटा, यूनिट सीधा मीटर स्क्वायर लिख दो। जैसे या तो ऐसे लिखो 24 मीटर इंटू 8 मीटर, फिर बाद में इसका मीटर स्क्वायर कर दो, या फिर सीधा ही 24 इंटू 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। पर हाँ ये देख लेना कि दोनों की यूनिट सेम हो, एक सेंटीमीटर में है एक मीटर में है तो चेंज करनी पड़ती है। हाँ, तो कितना आ गया? 12 इंटू 96 एट मीटर। हम्म तो टोटल एरिया कितना हो गया? 96 m²2। हाँ, तो टोटल एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इक्वल टू कितना आएगा? 156 प्लस 196। हम्म 252 252 मीटर। हम्म 252। 252 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आसान है, वो तुम अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम, ठीक है। तो 5 तुम्हारा होमवर्क हो गया, राइट। अच्छा, 6 क्वेश्चन पढ़ो, कौन पढ़ेगा? Found the हाँ, area of rhombus whose रीड side करो, is रीड। 16 क्वेश्चन and नंबर 6। find the area of a rhombus 4.8 whose side is 5 centimeter and whose centimeters. altitude is 4.8 centimeter. If one of diagonal is 8 centimeter, find the length of the another diagonal. ठीक है। तो पहले है फाइंड द एरिया ऑफ अ रम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज ऑल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। तो अब रोम्बस का जो एरिया का फॉर्मूला है साइड और ऑल्टीट्यूड की टर्म्स में क्या है? एरिया ऑफ रोम्बस क्या फॉर्मूला है? एरिया ऑफ रोम्बस का वो एक तो 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या है और एरिया ऑफ रोम्बस? 1/2 बेस इंटू हाइट लिखवाया रोहन। नहीं आपने कहा था ना 1/2। देखो, वैसे तो बेस इनटू One by हाइट है। two. फिर D1 into कंफ्यूज नहीं D2. होना है ना। खाली बेस इंटू हाइट है। 1/2 कब आएगा? जब D1 इंटू D2 से करना है तो, ठीक है। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने कहा था फॉर्मूलाज याद कर लो। एरिया ऑफ रोम्बस इज बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऑल्टीट्यूड का मतलब लंबाई। हाइट, ठीक है। हाइट ऑल्टीट्यूड का मतलब मतलब वही हाइट, वही हाइट। परपेंडिकुलर ड्रॉप करके जो आता है। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमें निकालना है, और हमें साइड 5 सेंटीमीटर दे रखी है। साइड इंटू हाइट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो साइड 5 सेंटीमीटर दे रखी है, 5 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना दे रखा है? 4.8 सेंटीमीटर। तो दोनों चीज सेंटीमीटर में दे रखी है। 5 और 4.8 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? ये मैम ये पॉइंट 0 के आगे लगेगा या 0 के आगे लगेगा? पहले मल्टीप्लाई करके क्या आया बताओ? 24.0 24.0, 0 0 पॉइंट। ठीक है। अब जीरो
एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, हाँ तो 0 के बाद डेसिमल आ जाएगा ऐसे, बस। ठीक है। हाँ। और यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये एरिया ऑफ रोम्बस हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो एक डायगोनल हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो एक तरह से मान लो लेट D1 इक्वल टू 8 D2। सेंटीमीटर। तो हमें क्या अच्छा, निकालना है? D2 निकालना D2 है। निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एरिया लगा के। हाँ, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1 into 2 D1 into D2। हाँ, तो अब हम D2 का दूसरा x, वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। D2 का x मान के चलें तो। हाँ, x मान लो या D2 भी लिखे रहने दो, तुम्हारी मर्जी है। हाफ D1 इंटू D2। ठीक है। अब एरिया कितना आया हमारा रोम्बस का? कितना आया था एरिया? 24। 24। तो 24 इक्वल टू हाफ इंटू D1 कितना दे रखा है? 8। 8 इंटू D2। तो अब यहाँ पे D2 निकाल सकते हो। हाँ। कैसे करोगे? 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 और 8 को काट दे, हाँ 4, ये माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, डिवाइड। फोर और डिवाइड। D2 क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 24/4 इक्वल टू D2। 4 6 24 आएगा। हाँ, 4 6 24 आएगा। वेरी गुड। सो दिस इम्प्लाइज D2 इक्वल टू 6। क्या यूनिट आएगी? सेंटीमीटर। यूनिट सेंटीमीटर हाँ, टू। क्योंकि लेंथ है ना ये, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। जब भी एरिया की यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी है। ठीक है। 6 समझ में आ गया? ठीक है सर। The floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped, and each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4। क्वेश्चन पढ़ो और समझो और मुझे बताओ क्या करना है इसमें। खुद पढ़ो अपने आप क्वेश्चन समझ के, फिर मुझे बताओ क्या करना है इसमें। मैम कंसिस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब कहाँ पे बताओ, कहाँ लिखा है? द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ। अच्छा, जो फ्लोर है, कंसिस्ट मतलब कंटेन, एक तरह से उससे बना हुआ है, टाइल से। ठीक है। ठीक। कंसिस्ट ऑफ। मैम ये क्वेश्चन में है। द फ्लोर एक, ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट एक, ऑफ 3000 टाइल्स, मतलब 3000 टाइल्स से फ्लोर बना हुआ है। हाँ, और उसका जो विच डायगोनल आर है। रोम्बस शेप्ड। हाँ, रोम्बस टाइल्स की शेप है। शेप क्या है? रोम्बस है। रोम्बस। रोम्बस शेप की टाइल्स। अब इमेजिन करो, जैसे बर्फी बर्फी का डिजाइन होता है ना, बर्फी। जैसे हम काजू कतली। हैं, बर्फी जैसे। हाँ, जैसे ऐसे 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 जो फ्लोर है वो ऐसे ऐसे बना सकते हैं ना, ये ऐसे, फिर ये एक और टाइल लगा दी ऐसे। ठीक है। ऐसे ये नीचे ऐसे ऐसे डिजाइन देखे हैं ना तुमने, हाँ। हाँ, है ना? तो ऐसे ही ऊपर बना दिया, तो इस तरह से ये पैटर्न आगे चलता जाएगा। यही चीज 3000 लगी है। हाँ, यही चीज 3000 लगी है। तो ऐसी 3000 टाइल्स लग के फ्लोर बना हुआ है। अब आगे क्या कह रहा है? और उसका डायगोनल जो है पूरे का विच आर रोम्बस। रोम्बस शेप। तो ये जो हर एक टाइल है, हर एक टाइल रोम्बस शेप्ड है। ठीक है। अब इस ये जो रोम्बस शेप टाइल है, रोम्बस का जो डायगोनल दे रखे हैं वो हमें दे रखा है कितना? 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंट। तो एक डायगोनल D1 जो है उसका 45 सेंटीमीटर है मान लो, और D2 जो है वो 30 सेंटीमीटर है। समझ में आ गई बात? यहाँ तक बात समझ हाँ। में आ गई? हर एक हम्म। टाइल की डायमेंशन सेम है। हर एक टाइल में डायगोनल ये दोनों लेंथ के ही हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन हम्म। है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। तो हमें इसको पॉलिश करना है। तो अगर तुम मान लो अपने घर कारीगर बुलाते हो, तुम उसको कहते हो मुझे ये फ्लोर पॉलिश करना है, अपने घर का फ्लोर पॉलिश करना है,
तो वो क्या पूछेगा तुमसे? कितने रुपए? मान लो तुम बाजार जाते हो और कारीगर से कहते हो मुझे अपने घर का फ्लोर पॉलिश करवाना है, तो फ्लोर पे पॉलिशिंग होती है ना, तो वो क्या पूछेगा तुमसे? तुमको कितना बताओ। बड़ा है, है कितना बड़ा एरिया है। कितना बड़ा एरिया है, तो हमें पॉलिशिंग के लिए क्या निकालना पड़ता है? एरिया एरिया। बताना पड़ेगा उसको कि हमारे घर का एरिया कितना बड़ा है। छोटा सा है तो कम पॉलिश लगेगी, ज्यादा है तो ज्यादा पॉलिश लगेगी, है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका एरिया बताना पड़ेगा, है ना? क्योंकि टाइल जो है उसका एरिया कितना है वो इम्पोर्टेंट है उसके लिए कि भी कितनी जगह पे मुझे काम करना है। ठीक है? ठीक है, बात समझ आ गई दोनों को? यस यस मैम। मैम। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या निकालना है? पहले एरिया। एरिया। तो जब हम एरिया निकाल लेंगे तो एरिया की हेल्प से फिर हम कॉस्ट भी निकाल लेंगे, है ना? हम्म। ठीक है, तो अब यस। एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया। हम्म इसका वो लगा के फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ अ टाइल, रोमन। एक टाइल का एरिया निकालेंगे, तो क्या क्या फॉर्मूला लगाएंगे? बेस इंटू वन हाइट या बाई टू नहीं बेस इंटू वन। हाइट दे रखा है तुम्हें? क्या दे रखा नहीं है? नहीं डायगनल वन बाई टू वाला। डी वन वन इंटू बाई। डी टू। हाँ। तो हाफ D1 इंटू D2। ठीक है, हाँ। तो कितना आ जाएगा? हाफ इंटू 45 इंटू 30। अब ये नीचे वाला 2 किसी से कट रहा है तो काट दो। मैम पूरा करके आया 675। पूरी कैलकुलेशन हाँ 6 75। 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट हाँ ध्यान रखनी है बेटे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, रोहन तुम देखो तुम्हारा कितना आ रहा है। एक सेकंड। तुम लोग यहाँ यूनिट लिख भी सकते हो साथ साथ ताकि गलती ना हो, क्योंकि यूनिट नहीं दिखने से बच्चे कई बार गलत यूनिट लिख देते हैं। हाफ इंटू 45 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारी कितनी टाइल्स हैं? 3000। 3000। तो टोटल, रोहन तुम्हारा ये आ गया 675। आ गया आ गया आ गया। तो टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर कैसे निकलेगा? एक तो हमने एक टाइल का निकाला है, तो टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर कैसे 3000 निकालेंगे? से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है रोहन, हम्म। एक टाइल का एरिया हमारे पास है, 3000 का चाहिए, तो 3000 इंटू 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करो। मैम हम्म हेलो। हम्म 2011 200। 2011 वन वन 200। 2000। हाँ टू नहीं आएगा। हाँ, 2011 2000। 11 के बाद 30। हाँ क्यों, ये तो 3 5 15 हो रहा है, 5 तो कहीं आया नहीं तुम्हारा। एक मिनट। हम्म हाँ हाँ हाँ। कहीं गलती कर रहे हो। मैम वो 205000 20 फाइव हाँ 25 25 सॉरी। 2025। हाँ। अच्छा, 2025। हाँ 000। ठीक है, ये ठीक है। गौरव तुमने तुम्हारा ये आया। एक मिनट कर रहा हूँ। अब पॉलिशिंग की का रेट क्या दे रखा है? एक चार। टाइल का 4 है, 4 रुपए। एक टाइल का 4 रुपए। एक टाइल का तो नहीं लिखा, ध्यान से पढ़ो। एक टाइल का है सर। एक एक टाइल का कहाँ लिखा? पर मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, मतलब मतलब मीटर का square। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है ₹4 पर मीटर स्क्वायर है। कॉस्ट जो हमें दे रखी है वो दे रखी है ₹4 पर मीटर स्क्वायर। मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर हो तो 4 रुपए लेगा। ठीक है, और हमारा टोटल एरिया है 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दे। तो हमें पहले मल्टीप्लाई तो करोगे, पर पहले इसको मीटर स्क्वायर में तो चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि कॉस्ट तो उसने मीटर स्क्वायर की बताई है। 4 रुपए सेंटीमीटर स्क्वायर की थोड़ी बताई है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की नहीं बताई।
1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट उसने बताई है, तो इसको पहले हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे चेंज करते हैं? मैम तो सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर करने में डिवाइड करेंगे ना। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं। कितने से डिवाइड करते हैं? 1000। 1000। अरे 100, 1000, 30। 1000 से 1 मीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। नहीं 100। तो फिर 1000 क्यों कह रहे हो? तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से, ठीक है ना? ठीक है। यस मैम। तो लेकिन यहाँ पर तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो दोनों सेंटीमीटर को करना पड़ेगा ना हमको। हाँ तो नीचे क्या लेना पड़ेगा? इस सेंटीमीटर को करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और इस सेंटीमीटर को करेंगे तो भी 100 से डिवाइड करेंगे, इंटू मीटर स्क्वायर। तो जब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं तो 100 स्क्वायर आ जाता है नीचे एक तरह से। ठीक है, समझ आ गई? यस सर। तो अब ये 2 जीरोस तो कट रही हैं, ठीक है। अब इसको 100 से डिवाइड करके कितना आएगा? डेसिमल लगाओ, कहाँ लगाओगे? 20.25। 20.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैम इतने रुपए लगेंगे? इतने रुपए नहीं, अभी तो तुम्हारा एरिया आया, अभी रुपए कहाँ आए हैं? अभी तो एरिया आया है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस्ट इक्वल टू कितनी है? 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹4। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कॉस्ट, पॉलिशिंग कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹4। तो पॉलिशिंग कॉस्ट ऑफ कितना है? 20.25। हाँ 3 जीरो थी यहाँ पे, T025, एक जीरो मिस हो गई है मेरे से, एक जीरो और थी यहाँ। तो ये आ रहा है तुम्हारा 202.5। बेटे ये एक जीरो और थी ऊपर, 3 जीरो थी ना। हाँ 202.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी ना। तो कॉस्ट, पॉलिशिंग कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹4। पॉलिशिंग कॉस्ट ऑफ 202.5 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹4 इंटू 202.5। तो कितनी आ जाएगी? मल्टीप्लाई करो। ये आ रहा है 8500। 8500। ध्यान से करो, तुम बहुत जल्दी करते हो गौरव कैलकुलेशन, थोड़ा ध्यान से करो। हाँ, कितना आ रहा है? 8100। 810। क्यों? अच्छा हाँ, कोमा वो भी तो है। पॉइंट भी तो लगाओगे ना, हाँ हाँ। 0.0 हो जाएगा ना। 810.0। हाँ, तो 810 आ गया आंसर, ठीक है। यस। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। समझ आ गई बात दोनों को? हम्म। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बोलो। नो मैम। नो? रोहन, तुम्हें कोई डाउट है इसमें? नहीं। अच्छा, तो अब हमने अभी किया है क्वेश्चन नंबर 6, 7th किया है, 6 तो तुम कर लोगे। अच्छा, ये क्वेश्चन तुम ट्राई कर लेना, 8th वाला कर लेना, ठीक है। मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 9th और करा देती हूँ, फिर ये 10th और 11th तुम करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th, तो 9th और करा देती हूँ। 4 ही तो क्वेश्चन हुए ना? नहीं, 8th 10th 11th। 5 क्वेश्चन। तो ये ट्राई करके रखना। अच्छा, अब 9th देखो। टॉप सरफेस ऑफ अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। फिगर दिखाई दे रही है तुम लोग को? ऑक्टागन मतलब क्या मतलब इसका? 8 साइड ऑक्टागन। वाला। जिसकी 8 साइड हो, जिसकी 8 साइड। 8 साइड हाँ, वाला। फिगर दिख रही है 8 साइड वाली? यस मैम। 8 साइड वाली फिगर दिख रही है बुक में? हाँ हाँ हाँ। दिख रही है? तो हमें ये जो ऑक्टागन है, टॉप सरफेस ऑफ अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन, ये जो बना हुआ है साइड पे, एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागनल सरफेस। तो इस ऑक्टागन का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। रेगुलर का मतलब क्या होता है? रेगुलर का मतलब रेगुलर, रोज।
हाँ, रोज। रोज, हाँ, रेगुलर का मतलब रोज, लेकिन यहाँ पे रोज नहीं है। यहाँ पे जब भी रेगुलर फिगर की हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है रेगुलर, जो भी रेगुलर फिगर की जब बात करोगे तो इसका मतलब होता है कि ऑल साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ। समझ में आई? यस सर। सारी साइड्स इक्वल। तो जैसे कहीं दे रखा है रेगुलर रेगुलर ट्राइंगल के लिए तो कम यूज होता है क्योंकि इक्विलेटरल आ जाता है वहां पे वर्ड, हम ज्यादातर इक्विलेटरल यूज करते हैं। रेगुलर पेंटागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर हेक्सागन, ऐसे जब भी होता है रेगुलर फिगर हम जब भी लिखते हैं, इसका मतलब उसकी सारी साइड्स की लेंथ कितनी है, इक्वल है। तो अब यहाँ पर साइड की लेंथ कितनी दिखाई है 5। फिगर में से? 5। तो इसका मतलब सारी साइड जो है वो 5 मीटर है। समझ में आ गई बात? यस सर। क्लियर? तो अब ये ऑक्टागन अपनी नोटबुक में ड्रॉ करो। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ऑक्टागन, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और सारी साइड्स कितनी दे रखी हैं, 5 मीटर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर, इसने ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो इसको ऐसे ज्वाइन कर लो। अब ये जो ऊपर है ए बी सी एच, ये कौन सी फिगर बन गई? ए ये बी ए एच है, ए ए बी सी एच कौन सी फिगर बन गई? जब मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये कौन सी फिगर हो गई? ये ये बन गई ट्रेपेजियम। ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये ट्रेपीजियम बन गई। तो हमको इसका एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। तो एक तो इसका निकाल लोगे, और ये तुम्हें दे रखा है 11 मीटर, तो बाकी का एरिया कैसे निकालें? बाकी का एरिया हम्म। इसकी साइड दे रखी 5। हम्म। मतलब अपन को ए बी एच सी वाला ढूंढना है। इसकी सारी साइड सेम भी तो होगी। सारी साइड्स 5 है, ये हमें पता है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये सब साइड 5 है। हमें इसका एरिया निकालना है, तो बाकी का एरिया कैसे निकालेंगे? हाँ, जो उसकी साइड निकलेगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे? किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? देखो, अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये भी ट्रेपीजियम बन जाएगा, ये, है ना? ये ट्रेपीजियम बन गया और ऊपर वाला भी ट्रेपीजियम है। ये जो है यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर हमें यहाँ पर 4 दे रखा है, 4 मीटर। तो एरिया ऑफ ए बी सी एच कैसे आएगा? एरिया ऑफ ए बी सी ये एच, इसका एरिया क्या? ट्रापीजियम। एरिया ट्रापीजियम निकालना का पड़ेगा। फॉर्मूला लगाओ। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू 8। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? 5 और 8। 5 5 और और, 11। हाँ, 5 मीटर प्लस 11 मीटर इंटू हाइट कितनी है? हाइट 4। है 4 सेंटीमीटर। 4 मीटर। तो ये कितना आ गया, हाफ इंटू 16 मीटर इंटू 4 मीटर। तो निकालो कितना होता है। 60। एक सेकेंड, 60। हम्म। 30। 30 आ रहा है, 32 आ रहा है। 32। 32। 30 कहाँ आ रहा है? 2 टू द 4 करोगे, 16 टू द क्या होता है? 2 2 या 4 क्यूब। एक सेकेंड। बेटे 2 और 4 कैंसिल हो रहा है ना, हाँ तो 32 मीटर स्क्वायर हो गया ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो ये क्योंकि रेगुलर फिगर है तो जो नीचे जी एफ डी सी बनेगा, इसका भी एरिया ऊपर वाले के इक्वल बनेगा, है ना? हाँ। रेगुलर फिगर है ना, तो सेम सेम ही आएगा। तो एरिया ऑफ जी एफ डी सी भी 32 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला एरिया रह गया, ये जो पार्ट है, ये क्या बन गया? ये फिगर क्या है? 11 मीटर।
ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, ठीक तो है। इसका रेक्टेंगल का वो लगेगा इसमें फॉर्मूला। हाँ। हम्म। हमें 11 मल्टीप्लाई 5 16 11 मल्टीप्लाइड बाय 5 16 आएगा। तो मीटर स्क्वायर, तो एक 55 55 आएगा। 55 मीटर स्क्वायर। हाँ। टोटल एरिया कितना हो गया? हम प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तीनों को? तीनों कहाँ से? सेम एक होगा ना ऊपर नीचे। का, 3 पार्ट है ना। अच्छा हाँ। कितना हुआ? 119। मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर? यस मैम। समझ आ गया? तो अब जैसे मैंने ये किया, ऐसे ही तुम ये क्वेश्चन नंबर 10 करना, इसको भी ऐसे ही डिवाइड करके करना, पेंटागन का एरिया, ठीक है ठीक ना। है। जैसे ये दो बच्चे हैं, ज्योति और कविता, ये अलग अलग तरीके से एरिया निकाल रहे हैं, तो तुम इनके तरीके, ज्योति के तरीके से भी करना और कविता के तरीके से भी करना, ठीक है ना। हाँ हाँ। ओके। तो अब ये तुम थोड़ा अपना दिमाग लगाओगे तभी आएगा तुम्हें ये टॉपिक। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं तुम्हें होमवर्क में, वो सब ट्राई कर लेना। रोहत, तुमने ले लिया इसका? हाँ ले लिया। हाँ, तो ये तुम ट्राई कर लेना, फिर तुम्हारे कोई डाउट्स होंगे तो मैं ले लूंगी, ठीक है। हम्म। चलो फिर, ओके देन, थैंक थैंक राइट। यू मैम, बाय। यू।